जी बच्चों, नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बेसिकली हाईली कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है लंग्स का। हाईली कंटेजियस कंटेजियस का मतलब होता है फैलने वाला, मतलब इसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिससे आपको पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया की वजह से काज हो रहा है इन्फेक्शन। ठीक है, इसका जो मेन काज होता है इसका काज वो बेसिकली क्या है बच्चों, वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन आपने इसे लाजमी करना है। हाईली कंटेजियस होता है, स्प्रेड करता है ये स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग, यानी कफ और स्नीजिंग से ये क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। यानी ऐसा कोई भी पेशेंट जो कि टीबी का शिकार है, अगर वो खांसी या कफ करेगा या फिर छींकेगा तो उससे ये बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। इसका इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है, ये जानलेवा बीमारी भी होती है। इसका बेसिकली इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट के अंदर बेसिकली होता क्या बच्चों, ये बैक्टीरिया जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन इसका जो मेन ऑर्गन होता है इफ़ेक्ट का, जहाँ पे ज़्यादा नुकसानदेह होता है, वो होते हैं लंग्स। लंग्स में ये बेसिकली जो काज करता है, तो इसे यानी कि लंग्स के अंदर जब ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करेगा तो इसे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का नाम देंगे, क्योंकि पल्मोनरी का वर्ड लंग्स के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है या रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। अब होता क्या है, जब ये बैक्टीरिया लंग्स में दाखिल होता है तो ये क्या करता है, लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर, लंग्स के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन काज करता है। ठीक है, और डैमेज करता है इन टिश्यूज़ को। अब लंग्स के टिश्यूज़ कौन से हैं बच्चों, जो एपिथेलियम होती है एलोलाई की, बेसिकली ब्रोनकाई ब्रोनिक्यूल्स की, तो वो सारी क्या हो जाती है, ख़त्म होने लग जाती है, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती है, जिसके नतीजे में लंग्स के अंदर क्या बनने लग जाती हैं, कैविटीज़, या आप कह सकते हैं होल्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, कैविटीज़ या होल्स बन जाते हैं, तो लंग के टिश्यूज़ सारे ख़त्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उस लंग्स के अंदर क्या हो गया, बड़ा सा एक खला पैदा हो गया, एक होल पैदा हो गया। अब होगा क्या, अर्ली स्टेजेस के अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल हो पाती है। एडवांस स्टेजेस में जैसे ये पहुंचती है, जैसे ये किस में पहुंचेगी, एडवांस स्टेजेस में, उस वक्त तक बहुत ज़्यादा एलोलाई क्या हो चुकी होंगी, डैमेज हो चुकी होंगी, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है किसको, बॉडी को, वो फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि एलोलाई इतनी डैमेज हो चुके होते हैं और लंग्स जो होते हैं वो मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं रखते। तो इस कंडीशन को हम फिर नाम देते हैं रिस्पिरेटरी फेलियर का। याद रखना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, व्हाट इज़ रिस्पिरेटरी फेलियर। तो इससे ही आप इसे रिमेंबर कर सकते हैं कि जब लंग्स के एलोलाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएं, लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएं, तो ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को नहीं मिल पाती, जिसके नतीजे में क्या होता है, जो रिस्पिरेटरी फेलियर है या मेडिकल इमरजेंसी है, बेसिकली वो काज होती है। ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी होती है।
जिसे हम नाम देते हैं किसका, रिस्पिरेटरी फेलियर का। तो एडवांस स्टेजेस के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है, अनेबल हो जाती है, ठीक है, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो आखिरकार क्या है, रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो ये इसका जनरल इफेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके सिम्टम्स और काजेस पे। सिम्टम्स, सिम्टम और काज मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। पेपर के अंदर सवाल जो है इन्हीं से ही पूछा जाता है, सिम्टम, काज और ट्रीटमेंट का। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें कफिंग होती है, खांसी होती है। अब निमोनिया में क्या था, कफिंग होती है और उसमें बलगम आता है, यानी बेलगम आता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कफ हो रही है लेकिन कफ के साथ क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है या कफ के साथ ब्लड यहाँ पे आ रहा है, ब्लड का आना। दूसरे नंबर पे रात के वक़्त इसका शदीद किस्म का अटैक होता है, बहुत शदीद किस्म की खांसी भी होती है और पसीना आना रात के वक़्त, नाइट स्वेट्स, ये भी इसके एक सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा वेट लॉस का होना, वेट लॉस, एनोरेक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की कमी होना, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिप्रेशन का होना, वीकनेस का होना, वीकनेस एंड ड्राई कफ, खुशक खांसी का आना। फीवर भी इसमें देखा जा सकता है, जो ख़ास तौर पे इवनिंग के टाइम पे शुरू होता है, और चेस्ट पेन भी हो सकती है। चेस्ट पेन, चेस्ट पेन क्यों देखी जाती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है, जो लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ पेल्यूरा, पेल्यूरा क्या होती है, लंग्स के इर्द गिर्द। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स अच्छी तरह से किया है तो आपको पता होगा, पेरिएटल और विजरल पेल्यूरा पाई जाती है लंग्स के इर्द गिर्द, जो इसे प्रोटेक्ट करती है, फ्रिक्शन को कम करती है इसके एक्सपेंड होने के दौरान में। तो ये आपके पास क्या है, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। इन सिम्टम्स से एमसीक्यूज़ बन के आता है। कौन सा एमसीक्यूज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन के आ सकता है, पहले नंबर पे जो फीवर की कंडीशन होती है इवनिंग के टाइम पे, वो किस डिजीज़ के अंदर देखी जाती है, वो टीबी के अंदर देखी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ जो ब्लड का आना कफ के दौरान, यानी खांसी के दौरान ब्लड का आना, और नाइट स्वेट्स, रात के वक्त पसीने का आना, तो ये कंडीशन क्या है, ये एमसीक्यूज़ के अंदर ये सिम्टम्स में बन के आ सकता है। लास्ट में आता है बच्चों इसका ट्रीटमेंट। अब इसका इलाज क्या होता है बेसिकली, तो ट्रीटमेंट के अंदर इसका लॉन्ग टर्म इसका एक आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, जिसमें 9 महीनों तक लाजमी मेडिसिन लेनी होती है। अगर आप उसका 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता मेडिसिन छोड़ देते हैं या 1 महीना मेडिसिन छोड़ देते हैं तो आपको कोर्स दोबारा से करना पड़ता है। इसका एक मुकम्मल कोर्स होता है, जिसमें ये एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट को हम नाम देते हैं डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, DOTS, ये इसे लिखा जाता है, ठीक है, DOTS, जिसमें 9 महीनों के लिए रेगुलरली मेडिसिन लेनी पड़ती हैं पेशेंट को, अगर वो इस बीमारी से क्योर होना चाहता है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे,
लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन थे। इसकी डायग्राम रहेगी, ये डायग्राम हमने इसकी बनानी है। इसकी डायग्राम में आप बच्चों कैसे इसकी डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं, उसके लिए आसान और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सिंपली क्या करना है, लंग्स को ड्रा कर लेना है इस तरह से, विंड पाइप और ब्रोनकाई यहाँ पे एक लंग और इसी तरह से ये दूसरा लंग, इन दोनों को ड्रा कर लेना। और लंग्स के अंदर आपने शो करवा देना है इस तरह से डार्क स्पॉट्स को। ये डार्क स्पॉट्स बेसिकली कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ जो किसकी वजह से बनी हुई हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बनी हुई है। एलुलाई जो है वो डैमेज हो चुकी है। एलुलाई के डैमेज होने से लंग्स जो होते हैं उसमें होल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन थे। लास्ट में हमारे पास आते हैं डिसऑर्डर ऑफ लंग्स, डिसऑर्डर्स ऑफ लंग्स। लंग्स के डिसऑर्डर्स हमने 3 डिसऑर्डर्स बेसिकली डिस्कस करने हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास जो है वो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD इसे लिखा जाता है, ठीक है। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की अगर हम बात करें बच्चों, तो बेसिकली ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है लंग्स की। क्रोनिक मैंने पहले भी बताया, लॉन्ग टर्म जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है लंग्स की। और इसके काज बेसिकली क्या होते हैं, काजेस के अंदर कॉमन काज जो हैं उसमें टोबैको, स्मोकिंग है, सिगरेट नोशी का करना, ठीक है, सिगरेट नोशी इसमें आ जाती है। इसी तरह से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, एक्सपोजर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स यानी कि जो जहरीले मादे होते हैं, या केमिकल फ्यूम्स, केमिकल फ्यूम्स बेसिकली जो केमिकल्स के जलने की वजह से गैसेस रिलीज़ होती हैं उन्हें कहा जाता है। जैसे कोल को बर्न करने से उसमें सल्फ़र भी रिलीज़ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिलीज़ होती है, तो ये सारे केमिकल फ्यूम्स होते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, ये COPD को काज कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स भी इसकी काज बन सकती है। जेनेटिक डेपोजिशन या प्री डेपोजिशन लिख लें, प्री डेपोजिशन यानी पहले से ही उस पर्सन के अंदर कोई जेनेटिक्स में क्या होता है, मसला होता है, ख़ास तौर पे जो एक स्पेशल प्रोटीन होती है, प्रोटीन alpha-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो बेसिकली अगर कोई पर्सन स्मोकिंग भी नहीं करता या उसका कोई सिग्निफिकेंट एक्सपोजर भी नहीं है पोल्यूटेंट से, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये डिसऑर्डर, अगर ये डिज़ीज़ काज हो रही है,
तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर मौजूद है, यानी उसके अंदर एक प्रोटीन होती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये प्रोटीन बनना बंद हो जाती है या नहीं बन पाती, क्योंकि जीन्स बेसिकली प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो अगर ये प्रोटीन नहीं बन पाती तो उस पर्सन के अंदर क्या हो सकता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ देखी जा सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट कफ है, लगातार खांसी का होना, और उसके साथ आप कह सकते हैं म्यूकस का भी आना, म्यूकस का रिलीज़ होना। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ वीजिंग, चेस्ट भी हो सकती है, यानी खरखराहट का होना, वीजिंग, चेस्ट में बोलते हुए खरखराहट का महसूस होना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस किसमें, रिस्पिरेटरी ट्रैक में, रिस्पिरेटरी ट्रैक में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस का होना, और साथ ही साथ फटीग, थकावट इसमें ऑब्ज़र्व की जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। लास्ट में बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, व्हाट इज़ देयर ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में क्या है बच्चों, कुछ प्रिवेंशंस हैं, ठीक है, और कुछ थेरेपीज़ हैं जो आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हुए इस डिज़ीज़ से बच सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉनिक डिज़ीज़ होती है, काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं पता चलता इसका, लेकिन जब लंग्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके होते हैं और इमरजेंसी कंडीशन यानी रिस्पिरेटरी फेलियर अगर करीब हो, तो फिर लंग्स ट्रांसप्लांट भी करवाने पड़ते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं किस चीज़ को, एक्सपोजर टू स्मोक, क्योंकि स्मोक की वजह से हो रही होती है, ख़ास तौर पे सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी जो होती है। तो पोल्यूटेंट्स वगैरह से बच के आप क्या कर सकते हैं, इसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। थेरेपीज़ के अंदर क्या आता है आपके पास, ब्रोंको डायलेटर्स आ जाते हैं, ब्रोंको जो बेसिकली क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ इनहेल्ड कोर्टी, इसमें आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, न्यू सेल्स को बना रहे होते हैं या हेल्प कर रहे होते हैं रिकवरी के अंदर। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन इसमें करवाई जा सकती है। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें लंग्स को आप कह सकते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के साथ, ऑक्सीजन थेरेपी के साथ लंग्स की एक्सपेंशन करवाई जाती है, यानी स्पेशल ब्रीदिंग करवाई जाती है ताकि लंग्स जो हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो और रिकवरी जो है वो जितना जल्दी हो सकता है वो हो। तो ये आपके पास क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट इसकी डायग्राम बच्चों, डायग्राम जो है वो लाजमी आपने करनी है।
डायग्राम में आप क्या करेंगे, आप शो करवाएंगे किसको, ब्रोनक्यूल्स में आपने एक सिंपल नाली बनानी है। इस तरह से इसे थोड़ा सा कर लीजिएगा। इसके इनसाइड बच्चों क्या मौजूद होती है, इस तरह से मसल्स की लेयर मौजूद होती है। यहाँ पे क्या मौजूद होती है, मसल्स की लेयर। ये मसल्स की लेयर के अंदर बेसिकली जो रास्ता होता है, वो रास्ता अब क्या हो जाएगा, इस तरह से तंग हो जाएगा। और इस रास्ते के अंदर क्या भरा हुआ होता है, इस रास्ते के अंदर सारा का सारा आप कह सकते हैं म्यूकस भर जाता है, इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है ना बेसिकली। तो ये सारा म्यूकस यहाँ पे भरा हुआ होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है, म्यूकस इसमें फिल हुआ पड़ा। इसी के साथ आपने क्या करना है, ऊपर इसके सी शेप स्ट्रक्चर्स कार्टिलेज की फॉर्मेशन कर देनी है। और यहीं से हम क्या करेंगे, एक और ब्रोनिक्यूल को शो करवाएंगे जो कि आगे ओपन हो रहा होगा एक क्लस्टर में। और इस क्लस्टर में आप एल्वुलाई को शो करवा लेंगे। और यहाँ पे आपने म्यूकस को शो करवा देना है, जिसे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो चुका है, एयर ट्रैप्ड हो चुकी है, ट्रैप्ड एयर। तो ये डिसऑर्डर ऑफ लंग में हमारा पहली डिजीज़ थी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना आपने। अल्लाह हाफिज़।